जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी वन लाइनर क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हर एग्जाम लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग क्लास देखते हैं। वनस्पति विज्ञान का साधारण तौर पर स्वीकार किया जाने वाला वर्गीकरण किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया जाता है? तो एकलर द्वारा दिया गया है। सेकंड है, वह कौन सी संरचना है जिसे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं? तो वह कोशिका है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा यानी गैलियोस्टेकिस की होती है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। नेक्स्ट स्लाइड। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है अर्थात कि भिन्न होती है यानी कोशिका भित्ति के कारण भिन्न होती है। नेक्स्ट है, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो सेलुलोज की बनी होती है। तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार का कोशिकांग विभाजन पाया जाता है? तो असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। क्रोमोसोम क्रोमोसोम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो क्रोमोसोम की खोज वाल्डेन ने की थी। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने की थी। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? तो समकोशिकीय विभाजन कायिक या दैहिक कोशिकाओं में पाया जाता है समसूत्री का विभाजन। नेक्स्ट स्लाइड है वृद्धि अवस्था किस कोशिकांग विभाजन में पाई जाती है? तो समसूत्री कोशिका अर्थात की कोशिका विभाजन में पाया जाता है वृद्धि अवस्था। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम वीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किस वैज्ञानिक ने की थी? तो स्टार्स वर्गन ने जो है सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किया था अर्धसूत्री विभाजन का। नेक्स्ट है, क्रॉसिंग ओवर नामक घटना किस कोशिकांग विभाजन में पाई जाती है? अर्धसूत्री में पाई जाती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नामक घटना कोशिका विभाजन पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस कोशिका विभाजन में सेंट्रीमियर का विभाजन होता है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन का जो है सेंट्रीमियर का विभाजन होता है। नेक्स्ट है, टर्मिलाइजेशन नामक घटना अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में पाई जाती है? तो वह है द्विपट अवस्था में टर्मिलाइजेशन का घटना अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट है, वह कौन सी कोशिका विभाजन है जिसमें जैविक विकास में सहायक होता है? उसे क्या कहते हैं? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में सबसे पहले किस कोशिका का विभाजन हुआ था? तो उसमें केंद्रक का विभाजन हुआ था। लसिका कोशिकांग बनती है तिल्ली की बनती है। सेकंड है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट है, कर्क क्या है? यानी कर्क क्या है? तो कर्क जो होता है एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, वो कर्क कहलाता है। कोशिका की सबसे बाहरी परत यानी कोशिका की सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली है जो कोशिका के घटक को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यही पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने से रोकती है। उसे क्या कहलाता है?
उसे प्लाज्मा झिल्ली कहलाता है। नेक्स्ट स्लाइड है अमीबा की कोशिका की विशिष्टता है। तो अमीबा की कोशिका विशिष्टता वह अपना आकार बदलती रहती है। कोशिका में केंद्रक किसने और कब खोजा था? तो कोशिका में केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में खोजा था। जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम किसने दिया और कब दिया था? तो जैविक पदार्थ का जीवपद नाम ई पुरकंजे ने दिया था। 1842 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। और आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो थर्ड है माता पिता के गुण संतान में किस रूप में जाने जाते हैं? यानी माता पिता के जो गुण होते हैं ताकि क्रोमोसोम होते हैं उसे क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अर्थात कि क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान में जाते हैं। वही माता पिता से संतान के गुण के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है जीन क्या है? तो जीन डीएनए के एक क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। नेक्स्ट है कोशिकी द्रव्य क्या है? कोशिकी द्रव्य प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ जिसे अनेक विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं। कोशिका द्रव्य या केंद्रक को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है, यही कोशिकीय द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो एम एसिडा ने की थी। सन 1838 ईस्वी में टी स्वान एवं 1839 में की थी। नेक्स्ट है पत्ते में छोटे हरे कण क्या कहलाते हैं? तो पत्ते में छोटे हरे कण हमेशा क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पदार्थ है, तो वो होता है क्रेब्स चक्र, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये एटीपी उत्पन्न करता है। जैव कोशिका वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होते हैं? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। ये कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? चलिए नेक्स्ट लेवल देते हैं कि कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिका में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। नेक्स्ट स्लाइड है सेल अर्थात की कोशिका। सेल अर्थात की कोशिका यानी कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका क्या है, इसका कार्य क्या होता है, इसके संरचनात्मक इकाई क्या है, इसकी खोज किसने की थी? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। किंतु इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। मृत कोशिका
को नेफ्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेफ्रोसिस भी कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने अपनी कोशिका संबंधित खोजों का वर्णन माइक्रोग्राफिया पुस्तक में किया था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ये कुछ टॉपिक हैं सेल कोशिका के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। फिर है सबसे लंबी कोशिका, यानी कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो वो होती है ब्रेन अर्थात कि तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है, जो सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट है मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम अर्थात कि अंडाणु की होती है। और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म अर्थात कि शुक्राणु की होती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कोशिका मेम्ब्रेन अर्थात कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसके बारे में देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन का क्या कार्य होता है, ये कहाँ पाया जाता है। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है अर्थात कि रोक के रखता है। यह अर्धपरागमय होता है। कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है। सेल मेम्ब्रेन का कार्य होता है जो कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने की अनुमति देता है। ये है कोशिका की डायग्राम। ये कोशिका का डायग्राम है जो हम लोग देखेंगे। इनके कार्य हैं सेल कोशिका की। ये डीएनए है। ये बाहरी झिल्ली जो आंतरिक झिल्ली होता है ये बाहरी झिल्ली होता है। और ये डीएनए जो लाइन टाइप बने हैं ये डीएनए होते हैं। इसमें क्रिस्टली राइबोसोम कण एवं पेरीमाइटोकाइंडियम अवकाश मैट्रिक्स एटीपी सिंथेस ये सब पाए जाते हैं इसमें। नेक्स्ट स्लाइड है माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात कि समसूत्री कणिका। तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि इसका क्या कार्य होता है, तो इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। यह ऑक्सीजन श्वसन होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन श्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्तिग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस और शक्तिग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है, इसके कार्य क्या हैं, उनके कितने टाइप होते हैं, ये सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड अर्थात कि लवक। प्लास्टिड को लवक के नाम से भी जाना जाता है। यह पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। प्लास्टिक जो लवक होता है यह पौधों में पाया जाता है। ये प्लास्टिक जो होता है पौधों का सबसे बड़ा भाग होता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह 3 टाइप का होता है, यानी कि लवक जो प्लास्टिक होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं। प्लास्टिक
3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है, चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक के नाम से भी जाना जाता है और ल्यूकोप्लास्ट को आवर्णी लवक के नाम से भी जाना जाता है और क्रोमोप्लास्ट को वर्णिक लवक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इन सभी टॉपिक के बारे में हमें एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हरित लवक। हरित लवक अर्थात कि क्लोरोप्लास्ट, इसका क्या कार्य होता है? यह भोजन का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट यानी आवर्णी लवक। इसका काम है यह भोजन को संग्रहण करता है यानी कि स्टोर करके रखता है। यह जड़ तथा फल में पाया जाता है। नेक्स्ट है वर्णी लवक अर्थात कि क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के क्या कार्य हैं? क्रोमोप्लास्ट है जो होता है यह रंगीन होता है। यह रंगीन प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट, जैसे कि टमाटर, मिर्च लाइकोपीन के कारण रंगीन होता है। टमाटर मिर्च जो होता है ये लाइकोपीन के कारण रंगीन होता है। नेक्स्ट है गाजर। गाजर जो होता है ये कैरोटीन, गाजर जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर बीटानोन और फलों का रंग जो होता है जेंथोफिल, जेंथोफिल के कारण फलों में रंग होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आरएनए। आरएनए क्या है, इनके क्या कार्य होते हैं और इनके टाइप के कार्य क्या क्या होते हैं, ये सब इस क्लास में देखेंगे। तो इसमें है आरएनए। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसकी संरचना सिंगल स्टैंड से होती है। इसमें राइबोसोम शुगर पाया जाता है आरएनए में। इसके नाइट्रोजन बेस में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन होती हैं, किंतु थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है जो नाइट्रो बेस में पाए जाते हैं। आरएनए जो होता है यह प्रोटीन संश्लेषण में निर्माण में सहायता करता है। आरएनए को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। चलिए इन तीनों टाइप के डिवाइड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आरएनए के जो है 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो ये जो डायग्राम दिया गया है ये आरएनए का डायग्राम है। तो आरएनए जो सिंगल बॉन्ड का बना होता है और डीएनए डबल बॉन्ड का बना होता है। तो एमआरएनए का कार्य क्या है, चलिए इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो एमआरएनए जो होता है यह एमिनो एसिड आवश्यक की पहचान करता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक एमआरएनए का निर्माण होता है। टीआरएनए क्या होता है? टीआरएनए जो होता है यह एक अमीनो एसिड का परिवहन करता है अर्थात कि ट्रांसफर करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर करने का काम करता है। आरआरएनए क्या होता है? आरआरएनए जो होता है यह प्रोटीन निर्माण करता है। आरआरएनए तो आरआरएनए जो होता है यह प्रोटीन का निर्माण करता है। 10 एमिनो यानी कि 10 भोजन से प्लस 10 शरीर से मिलकर 20 अमीनो एसिड बनते हैं। जब 20 अमीनो एसिड बनते हैं तो इसमें जाकर एक प्रोटीन तैयार होता है। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट है आरएनए से पुनः डीएनए बनना। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिलेप्स ट्रांसलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। फिर है प्रोटीन निर्माण की अंतिम अवस्था ट्रांसलेशन कहलाती है। फिर डीएनए से डीएनए बना लेना रेप्लिकेशन कहलाता है।
ये इनके चक्र हैं। चलिए डायग्राम के माध्यम से हम लोग सीखते हैं शॉर्टकट में। जैसे कि डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन कहलाता है। और डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब यही आरएनए से डीएनए बनाना, अर्थात कि आरएनए से फिर डीएनए बनाना, तो इसको रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। नेक्स्ट फिर है डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन कहलाता है। ये होती है इसकी प्रक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका विभाजन अर्थात कि सेल डिवीजन कैसे होता है। एक कोशिका का टूटकर दो या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाली नई कोशिका को डॉक्टर सेल कहते हैं। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम कहलाता है। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लांट द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कुछ जीवों के क्रोमोसोम, अर्थात कि कुछ इम्पोर्टेंट जो जीव हैं इनके क्रोमोसोम देख लेते हैं कि कौन से जीव में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो जीवाणु में जो होता है 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। मच्छर में 6 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। घरेलू मक्खी में 12 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मटर में 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। प्याज में 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नींबू में 18,36 यानी कि छोटा बड़ा 2 साइज में नींबू होते हैं, 2 वैरायटी में होते हैं। तो जो छोटे वैरायटी का होता है उसमें 18 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और जो बड़े वैरायटी के होते हैं उसमें 36 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फिर मक्का में 20 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। टमाटर में 24 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेढक में 26 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और बिल्ली में 38 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चूहा में 40 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और खरगोश में 44 पाए जाते हैं। मानव में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आलू में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और चिंपांजी बंदर जो होता है इसमें 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है तंबाकू में 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है घोड़ा में 44 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कुत्ते में 78 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फिर है कबूतर में 80 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद टेरिडोफाइटा में जो होता है सर्वाधिक जो होता है इसमें 1600 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, बाकी ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। ओके फ्रेंड, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।